इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला द्वारा हरियाणा की नायब सैनी सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताए जाने पर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अभय चौटाला को ही खुद का आईना देखने की सलाह दे डाली। आरती राव ने कहा कि आरोप लगाने वालों को पहले खुद का आईना देखने के बाद इस प्रकार के आरोप लगाने चाहिए। आरती राव बुधवार को झज्जर में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों को पीएम सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी करने वाले कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। इस दौरान आरती राव ने प्रधानमंत्री द्वारा देश के किसानों को तीसरी किश्त जारी करने पर आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों की वजह से न सिर्फ देश का उत्पादन बल्कि देश का किसान भी खुशहाल हो रहा है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा द्वारा प्रदेश में वोट चोरी से भाजपा की सरकार बनने वाले सवाल का जवाब देते हुए आरती राव ने कहा कि आरोप लगाने वाले पहले खुद का घर साफ करें और उसके बाद ही इस प्रकार के आरोप लगाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश है। इसी बात का उदाहरण बिहार का इस चुनाव का परिणाम है, कारण कि देश की जनता को अब लगने लगा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और विकसित भारत का सपना केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरा कर सकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां उपलब्ध न होने के सवाल का जवाब देते हुए आरती राव ने कहा कि सरकार और खासकर उनके विभाग ने आदेश दे रखे हैं कि कहीं भी किसी भी केंद्र पर दवाई की कमी ना रहे, लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो वह इसकी जांच कराएंगी। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी होने के सवाल का फिर भी तपाक से जवाब देते हुए आरती राव ने कहा कि एक साल में उनकी सरकार ने 1100 डॉक्टरों की भर्ती की। सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की कहीं कोई कमी नहीं है। आगे भी यदि जरूरत पड़ी तो एक बार फिर डॉक्टरों की भर्ती चलाई जाएगी। मंत्री ने आज 21वीं किस्त जारी की है किसानों के खाते में, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है। आज के दिन 9 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में सीधी आज के दिन ये भरपाई हुई है। पीएम साहब ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, और बहुत ही खुशी की बात है। और आज के दिन मैं झज्जर में हूँ और मुझे लगता है कि हरियाणा के भी सभी किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे फसल में, जैसे पीएम साहब ने बताया भी है कि फसल में पहले से ज़्यादा उपज आई है। हम पहले इंपोर्ट किया करते थे अपनी फसल, और आज के स्पेशली गेहूं के मामले में हमारी उतनी फसल हो चुकी है कि हम अपनी भरपाई खुद कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं हमारे देश के लिए। मैम, जन औषधि केंद्र झज्जर नागरिक अस्पताल में खोल तो दिया, लेकिन उसमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो इसका मैं जांच करवाऊंगी, क्योंकि मैंने पूरी तरह सभी केंद्रों के लिए, जन औषधि हो या आयुष्मान मंदिर, सभी पे मैंने दवाइयों के लिए प्रबंध पूरा कर रखा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने पहले भी कहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में या दोनों में, जन औषधि में या मेडिकल और आयुष दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैं तो अगर आपने मुझे अभी बताया, मैं अभी पता करवा दूंगी इसका। बीमारी ज़्यादा होने के करीब 1100 डॉक्टरों की पहले भर्ती हुई थी, लेकिन अभी डॉक्टरों की कमी है। वायु प्रदूषण भी लगातार फैल रहा है, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी जी, कल गुड़गांव में भी थी मैं, और इसी प्रकार का प्रश्न मुझे वहाँ भी पूछा गया। आप मुझे बताएं कि एक साल पहले जब बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की कमी थी, तब हमने 1100 डॉक्टर लगाए। अभी भी कमी है, मगर हम काम करने में बिल्कुल वो बिलीव करते हैं, और हम आगे चल के भी डॉक्टर लगाएंगे। मगर आप उसकी चर्चा कभी नहीं करते कि 1100 डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि हमने लगाए हैं, पूरे प्रदेश में लगाए हैं। बहुत अच्छी बात की है। 1100 डॉक्टर एक साल में लगना बहुत बड़ी बात होती है जी। अब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार, वो सरकार मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, बीजेपी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भ्रष्ट सरकार है। अरे यार, आईना तो दिखाओ, आईना तो देखो, फिर बात करो। मैडम, 272 पूर्व अधिकारियों की सूची जारी हो रही है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाने का या उनको खराब करने का। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं आप पर्टिकुलर? और भी जो संस्थाएं हैं देश की, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और इनको करना भी चाहिए। देखो, अपने देश के लोग अगर अपने देश के लिए खड़े नहीं होंगे तो और कौन होगा? और ये जो जजेस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी, बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि उनका झूठ कहीं तक उनको लेके नहीं गया। बिहार का इलेक्शन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई आज के दिन,
और ये बहुत ही खुशी की बात है और ये भी समझने की बात है कि हर व्यक्ति के मन में आज के दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उनको विश्वास है कि अगर कोई हमें विकसित भारत दे सकता है तो मोदी जी दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जितेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि वोट चोरी करके कांग्रेस की सरकार बनाई गई है, बनी बनाई सरकार तो को। मैं क्या कहूँ जी, ये तो क्या होता है ना, जब हार जाते हैं तो हर दूसरे बंदे पे आप फिर आरोप लगाने लगते हैं। आप अपना घर साफ खुद करें पहले। थैंक यू। जी।